तो आप देख सकते हैं, आपके स्क्रीन में आपको नजर आ रहा होगा महाजनपद, 16 जो महाजनपद है, 16 महाजनपद, उससे संबंधित एक मैप। देखिए, महाजनपद में आने से पहले कुछ कुछ बातें और जान लीजिए। जैसे हमने जो अभी तक पढ़ा उसमें एक सिंधु सभ्यता पढ़ा, है ना। उसके बाद हम वैदिक काल में चले गए और उस वैदिक काल का अंत होते होते हम महाजनपद काल में पहुंच रहे हैं। यही हमने देखा। सिंधु सभ्यता का काल लगभग मान के चलिए 2350 से 1750 के आसपास। वैदिक काल लगभग मान के चलिए 1500 से लेकर के ये बीसी है ना, तो 1500 से लेकर के 600 बीसी के आसपास। और महाजनपद काल 600 से 400 बीसी के आसपास का ये दौर है। और 400 बीसी के आसपास में इसी 16 महाजनपद हुआ करते थे। 16 में से एक महाजनपद है मगध, और ये मगध जो है अब साम्राज्य बन जाता है 400 के आसपास, 400 बीसी के आसपास। आप जब और आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे तो आपको दिखाई देगा कि सिंधु सभ्यता छोड़ दी, यहां पे आपको मिलेगा। वैदिक काल को भी दो भाग में बांटते हैं हम लोग, ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक। तो यहां आपको मिलेगा जन, जिसको आप कबीला भी बोल रहे थे, याद होगा, खाना बदोश समाज को इंडिकेट करता है वैदिक काल। और उत्तर वैदिक काल आते आते यही जन जो है जनपद बन जाता है, यानी ये प्रशासनिक इकाई जन जो है कबीला से थोड़ा सा एक छोटा मोटा गांव, जिला जैसा बन जाता है। और यही जनपद यहां आते आते आपको दिखाई देगा, यानी महाजनपद। ज्यों ज्यों काल क्रम आगे बढ़ रहा है, त्यों त्यों इस प्रशासनिक इकाई का जो साइज है वो बढ़ता चला जाता है। इसको आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि मान लिया जाए आज से 20 साल पहले आपका गांव बहुत छोटा हुआ करता होगा, आज वो गांव हो सकता है फैल करके एक शहर के रूप में डेवलप हो गया। कुछ इस तरीके से भी इसको आप समझ सकते हैं। करेक्ट? बोलिए, कोई समस्या? तो अब जानिए, ये जो 16 महाजनपद के बारे में जो जानकारी मिलती है, वास्तव में 16 महाजनपद को मतलब महाजनपद की जानकारी, इसके लिए याद रखिएगा 2 ऐसे ग्रंथ हैं जहां से हमें इसकी जानकारी प्राप्त होती है। 2 ऐसे ग्रंथ हैं। कौन कौन से ग्रंथ हैं? तो एक को कहते हैं अंगुत्तर निकाय। क्या कहते हैं जी? एक को आप क्या कहते हो? एक है अंगुत्तर निकाय। बढ़िया से लिखते चले जाइएगा, अंगुत्तर निकाय। एक ये हुआ, और एक और है जिसको आप कहते हो भगवती सूत्र। इन 2 ग्रंथों से इसकी जानकारी मिलती है। अंगुत्तर निकाय एक बौद्ध ग्रंथ है और भगवती सूत्र एक जैन ग्रंथ है। दोनों में जो जानकारियां दी गई हैं एकदम समान नहीं है, कुछ कुछ अंतर है, किंतु उनसे ज्यादा स्पष्ट, ज्यादा बेहतर तरीके से दिया गया है अंगुत्तर निकाय में। यानी ज्यादा जो ऑथेंटिक सोर्स माना जाता है वो अंगुत्तर निकाय को माना जाता है। करेक्ट? और इसमें यह बताया गया कि इस दौर में, यानी 600 ईसा पूर्व के आसपास का जो राजनीतिक परिदृश्य है कुछ इस प्रकार है कि वहां पर आपको महाजनपद दिखाई दे रहे हैं 16। एक तरीके से मान के चलिए कि राज्य जो बनेगा, एक साम्राज्य जो बनेगा, उसके पहले की एक कहानी, एक उसके पहले का एक स्टेज, जिनको महाजनपदों का चरण कहा जाता है, काल कहा जाता है।
तो पूरा इन दोनों ही सोर्सेज में देखा गया कि कुल मिलाकर के पूरे भारत के इस क्षेत्र में 16 महाजनपदों की चर्चा होती है। कितने महाजनपदों की चर्चा होती है भाई, फटाफट बताइए, कितने महाजनपदों की चर्चा होती है? 16। अब देखिए 16 महाजनपद जो डेवलप हुए, जो इनका जो उदय हुआ, तो यूं ही नहीं हो गया होगा, कुछ तो बातें होंगी। थोड़ा सा आइए इन महाजनपदों के उदय के पीछे की कहानियों को समझते हैं। आइए यहां पे, तो महाजनपदों के उदय का कारण एक टॉपिक बना लीजिए और इस पर आइए विचार करते हैं कि महाजनपदों के उदय का कारण क्या क्या रहा। सबसे पहले देखिए जो मूल कारण है उस पर मैं विचार करूंगा, केवल बात करूंगा। जैसे सबसे पहले एक तो लोहे का व्यापक प्रयोग हो रहा है, और इस व्यापक प्रयोग ने, लोहे के व्यापक प्रयोग ने दो संदर्भों में बड़ा इसका योगदान दिया। नंबर एक, उन्नत हथियार हो गए लोगों के पास। नंबर दो, कृषि अधिशेष की स्थिति हो गई, यानी एग्रीकल्चरल जो प्रोडक्शन हो रहा है उसमें सरप्लस का पोजीशन आपको दिखाई दे रहा है। और इस कृषि अधिशेष ने दो तीन प्रभाव डाला। एक तो इससे सीना रखना आसान हो गया, ठीक है ना, इधर उन्नत हथियार भी मिल गए। इसका नतीजा क्या हुआ कि अब जनपद से महाजनपद में कन्वर्जन हो रहा है। लोहे के प्रयोग ने इस दौर में एक बहुत बड़ा व्यापक परिवर्तन समाज में लाया, जो आपके सामने है। इकोनॉमी डेवलप हुई, व्यापार वाणिज्य भी हुए, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज भी आपको दिखाई दे रहे हैं। नतीजा क्या हुआ कि महाजनपद यानी जनपद जो है वो महाजनपद में कन्वर्ट हो गए। एक तो ये बड़ा प्रयोग। दूसरी बात थी कि साम्राज्य विस्तार की आकांक्षा, इच्छा या आकांक्षा, इसने भी क्या कर दिया कि महाजनपदों के उदय को एक बल दिया। फिर हमने आपको बताया जैसे व्यापार वाणिज्य का विकास, ये एक बड़ा रीजन रहा। अगला याद रखिएगा कि इस दौर में हमने ये भी देखा कि प्रशासनिक स्तर पर रक्त संबंधों का खंडन हो रहा है। यानी आपको नजर आएगा इसी दौर में गणतंत्र नजर आएगा, और रक्त संबंधों का खंडन मतलब योग्यता को ज्यादा महत्व दिया जाने लगा। योग्यता को महत्व ज्यादा होगा, मेरा बेटा ही बनेगा राजा ये जरूरी नहीं है, योग्य लोग बने ये जरूरी है, ऐसा एक भाव आया है। और इसलिए विश्व के सबसे पुराने गणतंत्रों में से आपको यहीं पे मिलेगा, लिच्छवी मल्लों का गणतंत्र आपको इसी दौर में आपको दिखाई देगा। इसके अलावा कुछ और बातें जैसे सामाजिक धार्मिक जो मानदंड है उनमें कुछ स्थायित्व दिखाई दे रहा है। नए नए क्षेत्रों की खोज हो रही है ना, लगातार नए क्षेत्रों की खोज हो रही है ना। उधर समाज में आपने देखा है किस तरीके से नए नए धर्म, नए नए जीवन शैली, नए नए जीवन दर्शन को जगह मिल रहा है, स्थान मिल रहा है। बौद्ध, जैन और ऐसे कई संप्रदायों का उत्थान होता है। कुल मिलाकर के ये सब कुछ वो सिचुएशंस थे जिन सिचुएशंस ने क्या कर दिया, महाजनपदों के उदय के कारण में एक बहुत बड़ी अनुकूल पृष्ठभूमि पैदा कर दिया। आगे चल करके आप देखोगे लगभग यही कारण रहेगा। ये सबसे ज्यादा आपको दिखाई देगा कि इन बेस पर एक महाजनपद जिसको मगध कहते हैं, वो मगध आगे चल करके एक साम्राज्य का रूप धारण कर लेता है। और हम बात करेंगे मगध के उत्कर्ष के पीछे की पूरी कहानी, हम बताएंगे कि कैसे कैसे कौन से कारकों ने मगध को एक साम्राज्य बनने में मदद किया, ठीक है ना।
तो ये सब बातें हम लोग को देखना है। अभी फिलहाल आइए अपने टॉपिक पे। जी, तो हम यहां थे, आप देख सकते हैं इस मैप में 16 महाजनपद। तो सबसे पहले देखिए, दो ऐसे महाजनपद आपको दिखाई देंगे, दो महाजनपद ऐसे दिखाई देंगे जो भारत से बाहर है। करेक्ट। एक आपको यहां पे नजर आ रहा है, ये अफगानिस्तान में कंबोज है, हाटक या राजौरी या हजारा इसकी राजधानी है। और दूसरा पाकिस्तान में गांधार है, जिसकी राजधानी आपको तक्षशिला मिलेगा, रावलपिंडी और पेशावर के आसपास में। कई बार लोग गलतियां करते हैं, लोग तक्षशिला को समझते हैं भारत में और खास करके बिहार में। तो ऐसी गलती नहीं करना, ये गांधार का है। तक्षशिला भी प्राचीन शिक्षा का एक बहुत ही लोकप्रिय केंद्र रहा, जो गांधार में है। तो सबसे पहले याद रखने के लिए याद रखिएगा, इन 16 महाजनपद में से 2 महाजनपद भारत से बाहर हैं, एक अफगानिस्तान में और एक पाकिस्तान में। अफगानिस्तान में है कंबोज और पाकिस्तान में है गांधार। हम लोग देखेंगे इन चीजों को। पहली तो बात आपको ये अच्छी तरह याद होना चाहिए। इसके बाद याद रखिएगा, इसके बाद जो चीजें आपको याद रखनी है वो ये कि लगभग मान के चलिए कि भारत से बाहर आपको 2 मिल गया। अब भारत, दक्षिण भारत में 1 मिलेगा। ये देखिए यहां पे ये जो दिखाई दे रहा है अश्मक या अस्सक, कई किताब में लिखा हुआ है, पोटली या पोतन इसकी राजधानी रही है। ये गोदावरी के किनारे है, गोदावरी नदी के किनारे है। तो ये आपको दक्षिण भारत में 1, भारत से बाहर 2, जो दक्षिण भारत से 1 है उसका नाम है अश्मक, पोतन इसकी राजधानी और गोदावरी नदी के किनारे है। करेक्ट यहां तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में आपको मिलेगा 1, ये जो राजस्थान है ना, आज वर्तमान राजस्थान देख सकते हैं अपने अपने, ये वाला जिसको आप मत्स्य बोलते हो, मत्स्य जनपद। और इसकी राजधानी कहां है? विराटनगर, वर्तमान में जयपुर का इलाका। तो राजस्थान में 1, दक्षिण भारत में 1, भारत से बाहर 2, 4 खत्म। याद रखना है मत्स्य राजस्थान में। कैसे याद रहेगा? राजस्थान एक सूखा क्षेत्र, एक रेगिस्तानी क्षेत्र है, वहां पानी नहीं तो मछली कैसे होगा। तो इसलिए इस तरीके से इस संदर्भ में इसका नाम याद रखना है कि मत्स्य जो महाजनपद है वो राजस्थान में है, जयपुर। करेक्ट। यहां तक कोई समस्या? मध्य प्रदेश में देखिए 2 आपको दिखाई देगा, एक है यहां चेदी और एक है यहां अवंती। 2 दिखाई दे रहे हैं मध्य प्रदेश में। ये मालवा का क्षेत्र है, अवंती यहां पे है। और अवंती का 2 राजधानी आपको नजर आएगा, एक उज्जैन, एक महिष्मती। वहीं चेदी, इसकी राजधानी आपको नजर आ रहा है शक्तिमती। और याद रखिएगा ये चेदी किससे संबंधित है? ये है, आप कभी अगर शिशुपाल नाम सुने होंगे, वही शिशुपाल जिसकी 99 गलतियों तक श्री कृष्ण ने उसे माफ कर दिया था, किंतु 100वां गलती माफ नहीं की और बोले अब तुम्हारा पाप का घड़ा भर गया है। उन्होंने अपना सुदर्शन चक्र छोड़ा, बस जो होना था सो हो गया। तो हमने अभी तक जो आपको बताया कि भारत से बाहर 2, दक्षिण भारत का 1 अस्मक, राजस्थान में 1 मत्स्य और मध्य प्रदेश में 2, चेदी और अवंती। बढ़िया से याद रखना है, ठीक है ना। अब बाकी जो चीजें मिलेंगी आपको, आप देख सकते हैं बाकी, यानी 1 2 3 4 5 6, ये 6 मिल जाएंगे आपको उत्तर प्रदेश में, यूपी में मिल रहे हैं। और 3 मिल जा रहे हैं कहां पे? तो बिहार में मिल जा रहे हैं। आप देखिए वज्जी, अंग और मगध, ये बिहार में नजर आ रहा है। और वहीं यहां से शुरू करिए, पांचाल, कौशल, कौशल मतलब अयोध्या, काशी, वत्स, ये जो इलाका है, ये सब जो चीजें, शूरसेन, ये मथुरा का इलाका है,
ये देख रहे हैं शूरसेन की राजधानी भी मथुरा है। ये सब उत्तर प्रदेश में है। और 3 वज्जी, वैशाली, अंग, चंपा, भागलपुर मुंगेर का इलाका, और मगध, राजगृह यानी पटना का इलाका, ये जो आपको दिखाई दे रहा है वो बिहार में है। तो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक, आधुनिक उत्तर प्रदेश जो है, यहां डायरेक्ट कुल मिलाकर के आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7, नहीं 5 6, तो लगभग ये 6 आपको दिखाई दे रहा है। कहां पे? 3 3 6 दिखाई दे रहा है, और 3 दिखाई दे रहा है बिहार में, 2 मध्य प्रदेश में। बाकी आप देख सकते हैं क्या स्थिति है। तो धीरे धीरे चीजें याद रहेंगी, आपको थोड़ा सा रिवीजन करना। आइए अगले स्लाइड पे चलते हैं, इसको और क्लियरली समझते हैं। आइए यहां देखिए, हमने आपको बताया कि गांधार और कंबोज ये 2 ऐसे महाजनपद हैं, ये 2 जो भारत से बाहर हैं। और जरा दोनों का डिस्क्रिप्शन देखिए, गांधार की राजधानी तक्षशिला है, कंबोज की राजधानी हाटक या राजपुर या कश्मीर है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमने आपको बताया कि एकमात्र जो दक्षिण भारत में है वो है ये, तो आप इसको भी लिख लीजिए। तो दक्षिण भारत का एकमात्र अश्मक, पोतन या पोटली इसकी राजधानी है, और गोदावरी नदी के किनारे है यह क्षेत्र। हमने आपको बताया कि मध्य प्रदेश में 2 हैं, एक चेदी और एक अवंती। अवंती की उत्तरी अवंती जो है, नॉर्दर्न अवंती, ये उज्जैन इसकी राजधानी है। और जो साउदर्न अवंती है, महिष्मती, अभी बाहुबली पिक्चर देखा था ना, महिष्मती, महिष्मती इसकी राजधानी है। ठीक है, बोलिए। और आगे बढ़ूं क्या? देखिए, तो ये हो गया इधर से 3 और 2 5 खत्म हो गया। अब मैंने आपको बताया था एक मत्स्य, इसके बारे में बताया था, ये राजस्थान, याद रह जाएगा, राजस्थान बताया था। विराटनगर इसकी राजधानी है, जो आधुनिक जयपुर का इलाका है। इतनी बातें मैंने आपको बता दी। इसके बाद देखिए कितने बचते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आइए देखते हैं कौन कौन कहां है। एक है कुरु, कुरु देख रहे हैं, ये दिल्ली है, यानी हाँ मतलब इंद्रप्रस्थ का इलाका, एक्चुअली उत्तर प्रदेश ही है, मेरठ और दक्षिण पूर्व हरियाणा के आसपास का इलाका है। वही कुरुक्षेत्र जहां आज है, वही वाला इलाका है। पांचाल सबसे ऊपर में है। कौशल राजधानी श्रावस्ती है, आज का अयोध्या फैजाबाद का इलाका है। काशी राजधानी वाराणसी। मल्ल एक गणतंत्र था, कुशीनारा और पावापुरी 2 जगह। मगध की राजधानी गिरिव्रज या राजगृह। अंग की राजधानी चंपा, प्राचीन नाम इसकी मालिनी। तो बढ़िया से कौन कहां है और उनका लोकेशन आपको याद रखना होगा, वेरी नेसेसरी। लोकेशन अगर याद नहीं रहेगा काम नहीं होगा। आप देख सकते हैं यहां पे थोड़ा सा देख लीजिए कि अंग जो है, चंपा जो है राजधानी इसकी अंग की, अंग है भागलपुर और मुंगेर। जबकि ये जो मगध है वो राजगृह पटना का इलाका है। और वज्जी जो है वो वैशाली विदेह जो है मिथिलांचल का इलाका है, मुजफ्फरपुर और दरभंगा का इलाका है वज्जी। बढ़िया से याद रखना है, भूलना नहीं है दोस्त। तो याद रहेगा ना ये सारी चीजें। 2 भारत से बाहर, 1 दक्षिण भारत में, 1 राजस्थान में।
2 मध्य प्रदेश में, और बाकी सारे उत्तर प्रदेश और बिहार में। देखिए थोड़ा सा और, जैसे कैसे, मान लीजिए ऊपर से अगर देंगे ना, जैसे ये है कुरु, कुरु, कुरु के नीचे आपको मिल जाएगा पांचाल, ऐसा एक शेप आपको नजर आएगा पांचाल। पांचाल के नीचे नजर आ जाएगा कौशल, कौशल जो अयोध्या वाला इलाका है। कौशल के नीचे नजर आ जाएगा वज्जी, वज्जी के नीचे नजर आ जाएगा मल्ल, है ना। उसके बाद नीचे नजर आ जाएगा आपको अंग, जिसकी राजधानी चंपा है। फिर आपको नजर आएगा मगध, जिसकी राजधानी गिरिव्रज यानी राजगीर और पाटलिपुत्र रहा। मगध के ऊपर नजर आ जाएगा काशी, वाराणसी जिसकी राजधानी रहा है। काशी के ऊपर आपको नजर आ जाएगा वत्स, वत्स, और वत्स के ऊपर आपको नजर आएगा शौरसेन। जो मथुरा का इलाका है। ये कुछ याद रखना है, एक क्रम इस तरीके से है शेप आपका। करेक्ट। अंग जो है देख सकते हैं आप, मुंगेर का इलाका है, ये मुंगेर का इलाका है। मतलब अलग अलग जगह अलग अलग। वत्स जो है कौशाम्बी इलाहाबाद का इलाका है, देखिए वत्स इलाहाबाद, बांदा। शूरसेन मथुरा, वज्जी विदेह और मिथिला, कुरु इंद्रप्रस्थ मेरठ, पांचाल उत्तरी पांचाल अहिच्छत्र उसकी राजधानी, दक्षिणी पांचाल का कांपिल्य राजधानी है। कौशल श्रावस्ती जिसको आज अयोध्या कहते हैं, फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। काशी वाराणसी, मल्ल कुशीनारा पावापुरी देवरिया गोरखपुर का इलाका है। मगध गिरिब्रज, अंग चंपा। तो मुझे लग रहा है कि चीजें आपको याद रहेंगी। देखिए बुद्ध के काल में जब आप जाओगे, क्या जी याद रहेगा ना?